श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाने के निमित्त से अशोकनगर की धरा पर श्रमण संस्कृति पाठशाला महाधिवेशन का भव्य कार्यक्रम निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में भारतवर्ष की सभी पाठशालाएं अशोकनगर पहुंची हैं। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संचालित भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड के तत्वावधान में श्रमण संस्कृति पाठशाला का महाअधिवेशन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर अशोकनगर में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में चल रहा है। अधिवेशन के पहले दिन 20 सितंबर को पुण्यशाली परिवार द्वारा आचार्य भगवान का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर कलश स्थापना की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयीं, जिसके बाद पाठशालाओं की बालिकाओं और गणमान्य बंधुओं ने मुनिश्री को मां जिनवानी भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाने के निमित्त से पुण्यार्जक श्री पवन जैन जी पत्रकार के सौजन्य से आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में भारतवर्ष से अनेक विद्वान अशोकनगर पहुंचे, जहां अपने गुरु के सानिध्य में अपने ज्ञान को और बढ़ा रहे हैं, जिसके जरिए धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार, एकता और सामाजिक कार्य को और दृढ़ता से कर सके। इसी मध्य मुनिश्री ने विद्यार्थी के लिए पाठशाला क्यों जरूरी है, इस पर सभा को संबोधित किया। मुनिवर ने बताया कि क्या है पाठशाला, अधिवेशन का स्वरूप और उद्देश्य क्या होता है। तो मेरा कहना आपसे है, क्या आप चाहती हो कि तुम्हारी बेटा बिटिया वैसी ही हो जैसे तुम हो? मेरा बेटा बिटिया वैसा ही आचरण करे जैसे तुम्हारा है। मेरे बेटा बिटिया में वही संस्कार रहे जैसा तुम्हारा है। तुम मर के जहां जाओ वहीं बेटा बिटिया जाए, ये विधि सिखाने का नाम है पाठशाला। माँ बाप जहां गए वहीं बेटा बिटिया जाए। माँ बाप जो ये सिखाती है पाठशाला, तुम्हारे माँ बाप जैन हैं, तुम्हारा कुल ऐसा है, तुम्हारा कुलाचार ऐसा है, तुम ये करिए। यदि तुमने ये नियम ले लिया हो, हम तो स्वर्ग जाएंगे महाराज, ये तो पक्का है, आपको मालूम है, बेटा भाड़ में जाए नरक जावे तो जावे, तो फिर पाठशाला की जरूरत नहीं है। हाथ उठाए, कौन अपनी संतान को दुर्गति भेजना चाहता है। इस दौरान मुनिवर ने ये भी कहा कि बहुत करुणा करके कह रहा हूँ कि गति सुधारने की क्रिया का नाम ही पाठशाला है। महाभारत का संजय आंखों से नहीं देखता था, ऐसे ही साधु लोगों को दुनिया देखने की जरूरत नहीं, उसे आंख बंद करने के बाद भी दुनिया दिखती है। नहीं चाहते हो तो बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जो तुम्हारी गति है वही बेटा बिटिया की गति होगी। इसकी विधि मिलाने वाली है पाठशाला। पाठशाला बिगड़ ना जाए बेटा बिटिया, तुम्हारे कुल के विपरीत न चला जाए बेटा बेटे, यही तो संस्कार दिए जाएंगे वहां। तुम्हें भगवान का नाम याद होते हैं, बेटा बिटिया को भी होना चाहिए, टू कॉफी बनना चाहिए। इसके लिए पाठशाला होती है। चौथा कारण पाठशाला का होता है कि व्यक्ति कभी कभी बालक उन्मत्त होता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, सोच नहीं पाता, खुद ही अनर्थ कर लेता है। कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है। सांप आया, सांप को पकड़ लेगा, मिट्टी 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 उठा करके, कोई खिला नहीं रहा। अब गंदगी पड़ी थी, गंदगी खा ली, जो आया मन में खा लिया, जहां आया जैसा चाहा वैसा कर लिया, कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है स्वयं। क्योंकि हर बच्चा बच्ची जन्म से बालक ही होते, उनकी बुद्धि नहीं है। 2 दिवसीय श्रमण संस्कृति पाठशाला महाधिवेशन में शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने पाठशाला में श्रावकों को संबोधित करते हुए जीवन के ज्ञान दर्शन के साथ शुद्ध आचरण अपनाने की प्रेरणा दी और कहा कि पहले शिक्षिकाओं को सुधारना होगा, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए पहले शिक्षिकाओं को सुधरना होगा, शिक्षिकाओं को सुधरना होगा। शिक्षिकाओं की वेशभूषा, ड्रेस उनकी ऐसी पवित्र हो कि उससे देख करके पढ़ने वाला विद्यार्थी शालीनता से भर जाए।
आपकी शालीनता का रिफ्लेक्शन उन पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर पड़े, तो बच्चे भी सोचें कि हाँ, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। जब हमारी शिक्षिका हमको इस प्रकार से शिक्षा देती हैं, हमें पढ़ाती हैं और हमें अपना इतना प्यार देती हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी आज्ञा का पालन करके हमें अपना और अपने परिवार की इज्जत में चार चांद लगाना चाहिए। यह सारा का सारा कार्य हमें अपने जीवन में करना चाहिए। शिक्षिकाओं के अंदर और शिक्षकों के अंदर एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में लगे श्रमण संस्कृति पाठशाला महाधिवेशन हजारों श्रमण उठा रहे हैं। मुनिवर के सानिध्य में इन श्रावकों को जीवन को उचित दिशा में जीवन जीने की प्रेरणा मिल रही है। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।